Shape of Golgi body. The shape of the Golgi complex is quite variable in different somatic cell types of animals. Even in the same cell, there are variations in different functional stages. Golgi body की shape जो है वो variable होती है और ये different होती है different somatic cells में animals के, और एक ही cell में ये different shape जो है वो अख्तियार कर लेती हैं अपने डिफरेंट फंक्शनल स्टेजेस के लिहाज से. द शेप इज़ हाउएवर कांस्टेंट विथ ईच सेल टाइप. लेकिन ये जो शेप्स होती हैं ये हर एक सेल टाइप में कांस्टेंट होती हैं. इट वेरीज इन फॉर्म फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट मास टू अ डिस्पर्स फिलामेंटस नेटवर्क. ये वेरीज करती हैं, एक पूरे कॉम्पैक्ट मास की तरह भी होती हैं और एक डिस्पर्स फिलामेंटस नेटवर्क की फॉर्म में भी ये पाई जाती हैं. The Golgi complex is composed of flattened sacs known as cisternae. Golgi complex जो होती हैं उनको complex flattened sacs होते हैं जिनको हम cisternae कहते हैं. The sacs are stacked in a bent semicircular shape. बेंट हुई भी होती हैं ये स्टैक्स, जो इनके सेट बने हुए होते हैं ये बेंट हुए होते हैं और ये सेमी सर्कुलर होती हैं, फुल सर्कल फॉर्म में नहीं होती, सेमी सर्कुलर फॉर्म में होती हैं. सिज जो होता है सिस फेस वो एंट्री फेस होता है. सिस एंट्री फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स विच इज़ कॉन्वेक्स होता है वो. लीनियर लाइज नियर द ट्रांजिशनल रीजन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये करीब होता है ट्रांजिशनल रीजन के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. ट्रांजिशनल रीजन जहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल फॉर्म होते हैं उससे ये करीब होता है. एंड इज़ यूजुअली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. और ये अमूमन न्यूक्लियस की डायरेक्शन में होता है. इट्स ट्रांस एग्जिट फेस इज़ कॉनकेव. इसका जो ट्रांस फेस होता है वो कॉनकेव होता है. एंड इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायरेक्शन में मौजूद होता है. देखिए यहाँ पे A three-dimensional model of Golgi complex. The transfer vesicles are bud off from the rough endoplasmic reticulum fused with the cis membrane of the Golgi complex. यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ हुए हैं और ये अब फ्यूज होंगे सिस फेस के साथ. सिस फेस से फ्यूज़ होने के बाद ये सिस सिस्टर्नी बना लेंगे, यहाँ पे सिस फेस बना लेंगे. फिर ये सिस फेस से मटेरियल मीडियल फेस में ट्रांसफ़र होगा और मीडियल फेस से ये मटेरियल ट्रांस फेस में ट्रांसफ़र होगा और फिर ये यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएंगे और ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट वेसिकल के तौर पे बिहेव करने लग जाएंगे. इस वाली डायग्राम में आप देखिए ये सैक्यूल्स हैं. सैक्यूल्स जो हैं वो सिस्टर्नी को ही कहा जाता है. ये आपस में सैक्यूल्स जो हैं वो सिस्टर्नी फॉर्म करने के बाद ये मैच्योरिंग फेज़ है और ये फॉर्मिंग फेज़ है. यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल हैं ये आपस में कंबाइन होंगे. यहाँ पर कंबाइन होने के बाद ये सिस फेस बना लेंगे, फिर मीडियल फेस, फिर ट्रांस फेस, फिर मैच्योरिंग फेस. ये सीक्रीशन वेसिकल्स हैं. और ये इंटरसिस्टर्नल स्पेस है. ये इंटरसिस्टर्नल स्पेस के बीच में, दो सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होती है उसे इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहा जाता है. और इसमें बेसिकली मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर होती है जो दो सिस्टर्नी को आपस में एक दूसरे से अलग करने का काम करती है. ये देखिए ये सिस फेज़ है और ये ट्रांस फेज़ है. ये ट्रांस फेज़ है और ये सिस फेज़ है. ये कॉन्वेक्स है. ये वेसिकल्स हैं, ये सिस्टर्नी है और ये इनके बीच में ल्यूमन है. इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। ये ट्रांसफेज है, ये कॉनकेव है, ये वाला साइड कॉनकेव है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और ये वाला फेज जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये भी एक डायग्राम है, इसमें देख लें। सिस फेज है, ये ट्रांसफेज है, ये सेक्यूल्स है, सेक्यूल्स को सिस्टर्नी ही कहा जाता है। ये सॉइलन एंड है, जो पहले ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे फिर देन वेजिकल्स में। ये गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, ये बीच में ये जो आपको पिंक कलर नज़र आ रही है, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस है। इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। थिन साइटोप्लाज्म की लेयर है जो एक सिस्टर्नी को दूसरी सिस्टर्नी से अलग करने का काम बखूबी अंजाम दे रही है। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल है, कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर लिपिड हैं तो स्मूथ से आएंगे, और अगर प्रोटीन है तो रफ से आएंगे। फिर ये सिस फेज में कन्वर्ट होंगे, फिर सिस फेज मीडियल फेज में, और मीडियल फेज जो है वो ट्रांस फेज में कन्वर्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus. It is made up of several stacks of parallel flattened sacs or cisternae and mainly peripheral tubules and vesicles. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। In general, the Golgi apparatus is made up of approximately 3 to 8 cisternae. किसी में 3 से लेकर 7 सिस्टर्नी भी हो सकते हैं, और किसी में 3 से लेकर 8 सिस्टर्नी भी हो सकते हैं। 3 से कम नहीं होते और 8 से ज़्यादा नहीं होते। इन मोस्ट एनिमल सेल्स एंड फ्रॉम एनिमल सेल्स में 3 से लेकर 8 तक होते हैं, और फ्रॉम 10 to 20 इन प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल में हमेशा 10 से लेकर 20 तक सिस्टर्नी होंगे। 10 से कम नहीं होंगे और 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। ऑल्दो इन सम सिंगल cell organism it may consist of as many as 60 cisternae, और कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है उसमें 60 सिस्टर्नी से भी 60 सिस्टर्नी तक गोल्जी apparatus में क्वांटिटी होती है। They are made up of stacks of flat circular or perforated membrane sacs containing lumen of 100 to 200 angstrom thickness. ये होते हैं स्टैक्स, होते हैं फ्लैट, होते हैं सर्कुलर, होते हैं और परफोरेटेड, इनके अंदर पोर्स होते हैं। मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं इनके अंदर, जिनके अंदर ल्यूमन मौजूद होता है, और उसके अंदर उस ल्यूमन की जो थिकनेस, इनकी जो थिकनेस होती है वो 100 से 200 एंगस्ट्रॉम थिकनेस तक होती है। एंगस्ट्रॉम जो है वो माइक्रोमीटर से भी छोटा यूनिट होता है, और इसकी पावर होती है 10 की पावर -9। The number of membranous sacs vary from 10 to 20. The number of membrane sacs vary from 10 to 20 with an interspace of 200 to 300 angstrom. किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर जो सेक्स की जो वेजिकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी होती है 10 से लेकर 20 तक, और उनके जो बीच का फासला होता है वो होता है 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का। एक सिस्टर्नी का दूसरे सिस्टर्नी से जो फासला होता है वो होता है 10 से 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का। द सिस्टर्नी आर इक्वली स्पेस्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द थिन लेयर ऑफ इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म और प्रोटीनीशियस मैट्रिक्स। जो सिस्टर्नी होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हुए होते हैं। एक थिन लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के बीच में, सिस्टर्नी के बीच में साइटोप्लाज्म की थिन लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म, और प्रोटीनीशियस मैट्रिक्स, और उसको प्रोटीनीशियस मैट्रिक्स भी कहा जाता है। द होल ऑफ द गोल्जी apparatus इज सपोर्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो पूरा गोल्जी apparatus का जो पूरा नेटवर्क है वो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से सपोर्ट हुआ होता है। आप लोगों को पता होगा कि साइटोस्केलेटन में 3 फिलामेंट्स होते हैं, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एक होते हैं माइक्रो फिलामेंट्स, और एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ने इन गोल्जी apparatus को
एक जगह पे कायम रखा हुआ होता है। सिक्रीटरी मटेरियल रीच द गोल्जी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी सिक्रीटरी मटेरियल होता है जिसे मॉडिफाइड होने के लिए आना होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल के ज़रिए आता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल बर्ड ऑफ होकर आते हैं और फ्यूज्ड हो जाते हैं गोल्जी सिस्टर्नी के साथ, जो सिस फेस की तरफ फ्यूजिंग इनकी होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से जो भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल आएंगे या तो वो कोई एंजाइम्स हो सकते हैं, या वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, या वो लिपिड्स हो सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के ज़रिए बर्ड ऑफ होके आएंगे और सिस फेस के साथ अटैच होने के बाद वहाँ पे फिर वो मॉडिफिकेशन का काम स्टार्ट होगा। फ्रॉम द ट्रांसफेस सीक्रेटरी वेसिकल्स अराइज दैट कैरी द प्रोसेस मटेरियल टू देयर डेस्टिनेशन। और इसके ट्रांसफेज से जब वो सिस फेज में आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, तो फिर वो जब वो बाहर निकलते हैं ट्रांसफेज से, तो अब उन्हें ट्रांसपोर्ट वेसिकल नहीं कहा जाता, अब उनको सीक्रेटरी वेसिकल्स कहा जाता है, जो जिनके अंदर पूरा प्रोसेस मटेरियल मौजूद होता है अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, अब हम देखते हैं। स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द सिस्टर्नी, सम ऑफ दीज इनलार्ज एट देयर एंड्स टू फॉर्म वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स क्या हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, राउंड होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं जो सिस्टर्नी की पेरिफेरी की तरफ से अराइज होते हैं। जहाँ सिस्टर्नी होती है उसकी तरफ जो पेरिफेरी होती है उससे जो है ये स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स अराइज होते हैं, और कुछ जो हैं वो इनलार्ज होने के बाद वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब तक इनलार्ज नहीं होते उन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और जब वो इनलार्ज हो जाते हैं और कट ऑफ हो जाते हैं सिस्टर्नी से तो उन्हें वेसिकल्स कहा जाता है। वेसिकल्स, द वेसिकल्स लाई नियर द एंड एंड कॉन्केव सरफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो वेसिकल्स होते हैं, जो सीक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वो कॉन्केव साइड्स पे मौजूद होते हैं, और जो ये पहले ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और जब ये बर्ड ऑफ हो जाते हैं कॉन्केव साइड से ट्रांसफेस से, तो फिर इन्हें हम वेसिकल्स का नाम देते हैं। वेसिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। वेसिकल टू टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और सीक्रेटरी वेसिकल्स एंड कोटेड वेसिकल्स। स्मूथ जो होते हैं और सीक्रेटरी वेसिकल्स और कोटेड वेसिकल्स, ऐसे वेसिकल्स जिनके पास किसी किस्म की जैसे ये वेसिकल है इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोटिंग नहीं हुई हुई, और अगर वेसिकल हो उसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है किसी भी सब्सटेंस की, तो इसे हम कहेंगे कोटेड वेसिकल। ऑल गोल्जी एलिमेंट्स आर फिल्ड विद अ फ्लूइड नोन एज गोल्जी मैट्रिक्स। जो गोल्जी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ट्यूब्यूल्स हों, चाहे वो सिस्टर्नी हो, चाहे वो वेसिकल्स हों, उनके अंदर एक मैट्रिक्स फिल हुआ हुआ होता है जिसे हम गोल्जी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। सिस गोल्जी नेटवर्क CGN and trans Golgi network TGN. Two networks, the cis Golgi network CGN and trans Golgi network TGN are made up of outermost cisternae at the cis and trans phase. दो नेटवर्क बनते हैं, सिस फेज की तरफ सिस गोल्जी नेटवर्क बनता है और ट्रांस फेज की तरफ ट्रांस गोल्जी नेटवर्क जो है वो फॉर्म होता है। वेसिकल्स कंटेनिंग प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मर्ज विद द CGN अलाउ प्रोटीन टू एंटर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो वेसिकल्स प्रोटीन लेकर आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो मर्ज हो जाते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क के साथ, और इस सिस गोल्जी नेटवर्क से मर्ज होने के बाद उनकी प्रोटीन को ये अलाउ हो जाता है कि वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर हो जाए। As cis Golgi network receive proteins from the ER, it begins their modification moving along membrane to membrane towards the TGN। जैसे ही cis Golgi नेटवर्क जो है वो रिसीव करती है जैसे ही सिस गोल्जी नेटवर्क जो है रिसीव करती है प्रोटीन को
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो फिर वहाँ पे मॉडिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाता है और मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जो है वो मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि एक जो सिस में जो एंजाइम्स हैं वो मीडियल में नहीं होते और मीडियल में जो है वो ट्रांस में नहीं होते। तो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, सिस से मीडियल मेम्ब्रेन और मीडियल से ट्रांस मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन है ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एट अदर एंड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा वाला एंड होता है, न्यूली मॉडिफाइड प्रोटीन्स अराइव एट द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। जो न्यूली मॉडिफाइड प्रोटीन्स होती हैं, जो मॉडिफिकेशन जिनकी हो चुकी होती है, वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे अराइव हो जाती हैं। फ्रॉम इट इज सेंड ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल थ्रू ट्रांसपोर्ट वेजिकल। और फिर ये यहाँ पे आके ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे जब अराइव हो जाती हैं तो फिर ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल के ज़रिए सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में भेजी जाती हैं। दीज टू नेटवर्क्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंशियल टास्क ऑफ स्टोरिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट आर रिसीव एट द सिस फेज और रिलीज एट द ट्रांस फेज बाय द ऑर्गेनेली। ये जो दो नेटवर्क हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि प्रोटीन और लिपिड्स को रिसीव कर सकें और फिर सिस फेज से रिसीव कर सकें और फिर उन्हें रिलीज़ कर सकें ट्रांस फेज की तरफ। द सिस फेस मेम्ब्रेन्स आर जनरली थिनर दैन द अदर। जो सिस फेस की मेम्ब्रेन होती है वो थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस फेस और मीडियल फेस, क्योंकि उसे अपने साथ चीज़ों को अटैच करवाना होता है, बाउंड करवाना होता है। द गोल्जी इज़ मोस्ट कॉमनली व्यूड एज कंसिस्टिंग ऑफ 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन्स। जो गोल्जी है उसको 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन में कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है फंक्शन के लिहाज से 4 रीजन्स में। द सिस गोल्जी नेटवर्क, द गोल्जी स्टैक which is divided into the medial and trans sub compartment and the trans Golgi network। सबसे पहले है सिस गोल्जी नेटवर्क, फिर बीच में सिस गोल्जी नेटवर्क से द गोल्जी स्टैक्स हैं, जो बीच में स्टैक्स हैं सिस्टर्नी के, और ये जो गोल्जी के स्टैक्स हैं वो फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हुए हुए हैं, मीडियल और ट्रांस सब कंपार्टमेंट में। जो सिस गोल्जी नेटवर्क है सबसे पहला कंपार्टमेंट वो हो गया, फिर गोल्जी स्टैक्स डिवाइड हुई हुई है मीडियल कंपार्टमेंट में और फिर ट्रांस कंपार्टमेंट में, और फिर आखिरी की तरफ है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। इस तरह से 4 जो हैं वो फंक्शंस के लिहाज से गोल्जी अपैरेटस को डिवाइड किया गया है। इट वेरीज इन साइज एंड फॉर्म इन डिफरेंट सेल टाइप्स बट यूजुअली हैज़ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनी वन काइंड ऑफ सेल्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज इट एज अ सेंट्रल स्टैक्स पाइल ऑफ parallel flattened intercommunicating sacs or cisternae and many peripheral tubules and vesicles। ये बार बात रिपीट हो रही है कि ये सेंट्रल स्टैक्स होते हैं, पाइल्स होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इंटरकम्युनिकेटिंग सैक्स होते हैं जिनके पास पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेसिकल्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन। इसके पास 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, सिस फेस एंट्री फेस, मिडिल सिस्टर्नी, ट्रांस सिस्टर्नी और ट्रांस फेस एग्जिट फेस। ईच रीजन कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स विच selectively modified the contents depending on where they reside। हर रीजन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हो जाते हैं, मौजूद होते हैं, जो कंटेंट को मॉडिफाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज टू फॉर्म द ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं गोल्जी अपैरेटस के साथ, और फिर जब वो ER से आने वाले वेसिकल्स फ्यूज़ होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। तो हम उनको कहते हैं ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द ER आर देन ट्रांसपोर्टेड। और फिर ये जो प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हैं आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द सिस गोल्जी नेटवर्क, और फिर ये सिस गोल्जी नेटवर्क की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। जब ये रिसीव होती हैं
वेसिकल्स फ्यूज होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। द सिस्टर्नी इन मीडियल एंड ट्रांस कंपार्टमेंट ऑफ द गोल्जी स्टैक्स कॉम्प्लेक्स आर द साइट्स ऑफ मोस्ट प्रोटीन मॉडिफिकेशन। जो मीडियल और ट्रांस कंपार्टमेंट होते हैं वो साइट होते हैं ज़्यादातर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन का। जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है मीडियल और ट्रांस कंपार्टमेंट में होती है। प्रोटीन्स आर देन कैरीड टू द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। प्रोटीन्स जो हैं वो फिर कैरीड हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की तरफ, वेयर दे आर सॉर्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीक्रीशन और लाइसोसोम। और फिर ये जो वेसिकल्स प्रोटीन जो पहुंच जाते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की तरफ, तो फिर उनको सॉर्ट किया जाता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, सीक्रीशन की तरफ जाएंगे या फिर